जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो किसी पहाड़ की चोटी पर बना हो और सदियों तक अजेय रहा हो। आज हम राजस्थान के उन्हीं शानदार पहाड़ी किलों के सफर पर चलेंगे। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, ये वो कहानियां हैं जो आज भी सांस लेती हैं। आखिर क्यों है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा? चलिए पता लगाते हैं। तो ये सवाल सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं है, ये सवाल है रणनीति का, विजन का और हां, जिंदा रहने की जिद का। राजपूत राजाओं ने इस चुनौती का जो जवाब दिया, अरे क्या शानदार जवाब था वो। इतना जबरदस्त कि वो आज भी हमारे सामने सीना ताने खड़ा है। आइए उनके रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। यहां बात किसी एक किले की नहीं हो रही है, नहीं, हम बात कर रहे हैं पूरे छह विशाल किलों की, जो मिलकर एक ही महागाथा सुनाते हैं। ये इतने कमाल के हैं कि इन्हें एक सिंगल कलेक्टिव मास्टरपीस का दर्जा दिया गया है। तो कौन है ये पत्थर के पहरे? देखिए, चित्तौड़गढ़ का वो अजय गौरव, कुंभलगढ़ की वो हैरान कर देने वाली दीवार, रणथंबौर का वो घना जंगली दिल, गागरोन जो पानी से घिरा है, आमेर की वो कलात्मकता और जैसलमेर जो सोने की तरह चमकता है। और साल 2013 में पूरी दुनिया ने माना कि भाई ये अलग अलग किले नहीं हैं, ये तो एक ही शानदार विरासत की कड़ियां हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दें, इन्हें सिर्फ किला समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये असल में दीवारों के अंदर बसे पूरे के पूरे शहर थे। जरा सोचिए, आलीशान महल, खूबसूरत मंदिर, चहल पहल वाले बाजार और पानी का ऐसा सिस्टम कि आप दंग रह जाएंगे। ये वो जगहें थीं जहां सच में जिंदगी धड़कती थी। तो सवाल यह है कि आखिर इन किलों को बनाया कैसे गया? इनके पीछे की सोच क्या थी? भाई, हर पत्थर, हर दीवार, हर एक मोड़ के पीछे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी छिपी हुई थी। तो चलिए इस जीनियस ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जबरदस्त रणनीति थी ऊंचाई। सोचकर देखिए, जब कोई पहाड़ की चोटी पर हो तो दुश्मन मीलों दूर से ही नजर आ जाता है। पहाड़ की जो ढलान है वो खुद ब खुद पहली दीवार का काम करती है। और सबसे जरूरी बात, बारिश का पानी, उसे जमा करना कितना आसान हो जाता है, जो रेगिस्तान में तो सोने से भी कीमती है। तो ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये राजपूत शान का प्रतीक था। अच्छा, अब एक शब्द से दोस्ती कर लेते हैं, पोल। इसका सीधा मतलब है दरवाजा। लेकिन अरे ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, ये दरवाजों की एक पूरी भूल भुलैया होती थी, एक के बाद एक। सोचिए, दुश्मन ने एक तोड़ा तो सामने दूसरा हाजिर। और इन सारे पोल से गुजरने के बाद आता था गढ़, मतलब किला। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये राजपूत पावर का सेंटर था, उनका घर, उनका साम्राज्य, सब कुछ। तो चलिए अब उस असली इंजीनियरिंग की बात करते हैं जिसने इन किलों को लगभग ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल बना दिया। और ये सिर्फ पत्थर और गारे का खेल नहीं था, ये तो दुश्मन के दिमाग के साथ खेलने की एक कमाल की रणनीति थी। यहां दिखता है असली जीनियस। दरवाजे कभी भी सीधी लाइन में नहीं होते थे, टेढ़े मेढ़े, घुमावदार। जरा सीन को इमेजिन कीजिए, दुश्मन की पूरी सेना एक संकरे घुमावदार रास्ते में फंस गई है, उनकी स्पीड बिल्कुल धीमी हो गई है, और ऊपर से दीवारों के पीछे से तीरों और पत्थरों की बारिश हो रही है। ये एक डेडली ट्रैप था और कुछ नहीं। अब जरा कुंभगढ़ की दीवार के बारे में सुना जाए। इसकी लंबाई का कोई अंदाजा है? अरे पूरे 36 किलोमीटर! मजाक नहीं है। इसे भारत की महान दीवार या द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यूं ही नहीं कहते। चीन की दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, ये चौड़ी इतनी है, करीब 15 फीट, कि इस पर 8 घोड़े एक साथ साइड बाय साइड दौड़ सकते थे। सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना। इन दीवारों की एक और खासियत थी, इन्हें बनाने का तरीका। देखिए, जो शुरू की दीवारें थीं उनमें सीमेंट या गारे का इस्तेमाल होता ही नहीं था। पत्थरों को एक दूसरे में ऐसे फंसाया जाता था जैसे कोई 3D जिक्सॉ पजल हो। इसका फायदा, इससे दीवार में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती थी। मतलब अगर भूकंप आए तो दीवार टूटने के बजाय थोड़ी हिल जाएगी। कमाल की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तकनीक थी, वो भी सदियों पहले। लेकिन ये किले सिर्फ लड़ाई और डिफेंस के लिए नहीं थे। नहीं, इन मजबूत दीवारों के अंदर एक जीती जागती, धड़कती हुई दुनिया बसती थी। तो चलिए अब जरा इन दरवाजों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहां जिंदगी कैसी थी। ये किले असल में एक मिनी सिटी की तरह थे। राजा के महल तो थे ही, साथ में आम लोगों के लिए बाजार भी थे, पूजा के लिए भव्य मंदिर थे, तो राजकाज चलाने के लिए ऑफिस भी। मतलब ए से लेकर जेड तक सब कुछ इन दीवारों के अंदर ही मौजूद था।
ये एक सेल्फ सफिशिएंट दुनिया थी। एक छोटा सा उदाहरण देखें। अकेले चित्तौड़गढ़ किले के अंदर पानी जमा करने के लिए कितनी जगहें होंगी? 10, 20, नहीं 85, 85 अलग अलग तालाब, बावड़ियां, कुंड सिर्फ एक किले में। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग, उनका विजन कितना जबरदस्त था। अब सोचिए, राजस्थान जहां गर्मी भी है और पानी की कमी भी। ऐसे में हजारों लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना किसी जादू से कम तो नहीं था। उन्होंने जमीन के ऊपर और नीचे पानी को बचाने का एक ऐसा लाजवाब नेटवर्क बनाया था जिसे देखकर आज के टॉप इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये किले आज भी जिंदा हैं। जी हाँ, ये कोई वीरान खंडहर या म्यूजियम नहीं है। आज भी जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ की उन्हीं पुरानी गलियों में हजारों लोग रहते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। यहाँ इतिहास और आज एक दूसरे का हाथ थामे चलते। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन किलों में ऐसा क्या खास था कि यूनेस्को ने इन्हें दुनिया के सबसे जरूरी धरोहरों में से एक का दर्जा दिया? ऐसी क्या बात है जो इन्हें बाकी सबसे एकदम अलग खड़ा करती है? यूनेस्को ने इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताईं। पहली, इनकी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी दोनों स्टाइल का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। दूसरी, ये किले राजपूत सभ्यता के जीने का तरीका, उनकी सैन्य ताकत और उनकी संस्कृति की एक जीती जागती गवाही हैं। और तीसरी वजह, इनका डिफेंस आर्किटेक्चर और वो कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन इन शानदार विरासतों के सामने आज कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। शहरों का बढ़ता फैलाव, लाखों टूरिस्ट का दबाव और साथ में मौसम और पोल्यूशन का असर, ये सब मिलकर इन सदियों पुरानी दीवारों को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। इन्हें भविष्य के लिए बचाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने इन किलों के बारे में एक बार लिखा था, एक ऐसा महल जिसे शायद टाइटन्स ने बनाया हो और सुबह के सूरज ने रंगा हो। मतलब इतने विशाल और भव्य कि लगता है इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दैत्य ने बनाया होगा। और ये शब्द इनकी शान को एकदम सही बयां करते हैं। ये सिर्फ पत्थर और चूना नहीं है, ये इंसानी जिद, हिम्मत और कल्पना की वो कहानी है जो हजारों साल बाद भी हमें हैरान करने का दम रखती है।